किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है। यदि बुलंद हो हौसला तो हर मंजिल भी मिल जाती है। सर उठाकर अगर देखोगे आसमां को बार बार तो आसमां को छूने की प्रेरणा भी मिल जाती है। गुफ्तगू मजबूत जज्बातों से पार्ट 3 के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा जिंदगी के प्रति नजरिया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लिव लाइफ किंग साइज। हरे कृष्णा। योग सीट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत सुंदर ये संस्था योग सीट पूरे विश्व में योग के प्रचार और प्रसार के लिए कार्यरत और अग्रसर है। आज का ये जो एपिसोड है, ये जो श्रृंखला है, हमारी बहन वीनू शर्मा जी के नाम है। वीनू शर्मा हमारी बहन एक बहुत ही कर्मठ, बहुत ही शक्तिशाली ऐसी महिला शक्ति हैं जिन्होंने एक असाध्य रोग को, ऐसा रोग असाध्य जो कई मिलियंस में एक को होता है, उस पे अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी दृढ़ शक्ति से, अपने निश्चय से उस रोग पे ना केवल काबू पाया बल्कि उसको उलट दिया, उसको समाप्त कर दिया, उसको विपरीत दिशा में ले आए और एक बार फिर से अपने आप को पूरा स्वस्थ कर लिया। बहुत सुंदर इनका दृढ़ निश्चय बहन वीनू शर्मा जी का। योग के साथ लगातार जुड़ी रहीं, बिना किसी चिंता करे कि उनके शरीर पर क्या प्रभाव हो रहा है, उस रोग का क्या दुष्प्रभाव हो रहा है। लगातार एक साथ निश्चित मन से योग करती रहीं, अपने मन को सुनिश्चित करती रहीं और उससे लड़ने के लिए आत्मविश्वास के जरिए हमेशा एक साथ रहीं और 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर असाध्य रोग को वापस लाए। ऐसी है हमारी बहन वीनू शर्मा जी। मेरी आप सभी से प्रार्थना है आप इसको देखें और इसी तरीके से आप में भी अगर कहीं कोई किसी तरह का कोई अभाव, किसी तरह का कोई प्रभाव है, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो योग के साथ जुड़ें, योग सीट के साथ जुड़ें। पूरे विश्व में हमारी ये वीडियो अगर कहीं भी कोई भी साधक देखता है तो नीचे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क है योग सीट की ये कक्षा, आजीवन, जीवन भर के लिए। इसमें कोई शुल्क नहीं है। आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के स्वस्थ होने के लिए, आपके मन को स्वस्थ होने के लिए योग सीट के साथ जुड़ें, योग करें, स्वस्थ रहें। हमारा एक संकल्प, घर घर योग, हर घर योग। हरे कृष्ण। आज के इस एपिसोड में आपके सामने वीनू शर्मा जी, जो कि एक वक्त था कि ये इतने डिप्रेशन में आ गई कि अब क्या होगा मेरे साथ, लेकिन आज उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि वह कैसे, किस बीमारी से, किस तरह से वह उभरी। नमस्कार वीनू जी। नमस्कार। वैसे तो मैं आपके पति होने के नाते मुझे तो सब मालूम है, लेकिन मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपको क्या हुआ, कैसे उभरी और आप क्या संदेश देना चाहती हैं योग सीट के माध्यम से हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको। नमस्कार, मैं वीनू शर्मा। मैं अपनी बीमारी के बारे में क्या बताऊं, जो एक बीमारी नहीं कह सकते। मेरा फेस 2013 जून में थोड़ा थोड़ा ब्लैक होना शुरू हुआ और मेरे ब्रदर ने मुझे पॉइंट आउट किया कि दीदी आपके फेस पे ना कुछ हो रहा है। मैं कहा नहीं कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। पर उसने पॉइंट आउट किया, मैंने सीरियसली नहीं लिया और वो 2-3-4 महीने में वो इतना ज़्यादा हो गया कि जस्ट ब्लैक, पूरा ब्लैक। बहुत बहुत हैरानी की बात और बहुत डिप्रेसिंग कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि मेरा फेस बहुत क्लियर, कभी उस पर कोई निशान नहीं, कभी कोई पिंपल्स कह सकते हैं कुछ नहीं, कभी अंडर आई ब्लैक सर्कल्स कभी नहीं हुए। और इतना ज़्यादा होना मतलब मेरे लिए तो एक बहुत बहुत बड़ी बात हो गई थी। कोई बात नहीं, पर मैं अपनी माँ, जो मेरी स्वर्गवासी माँ है श्रीमती चंद्रकांता शर्मा, वो इतनी बोल्ड लेडी थी, मैं उनको याद करती थी हमेशा। और वो हमेशा कहती थी कोई भी सिचुएशन आए आपने स्ट्रांग रहना है। तो उन्हीं को फॉलो करते हुए मैं बहुत स्ट्रांग रही, पॉजिटिव रही
मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है। मैं घर से बाहर निकलती थी, करीब 25-30 लोग मुझे रोज पूछते थे, वीनू ये क्या हो गया, ये आपके फेस पे क्या हो गया। कई बार तो ऐसा होता था कि मेरे जानने वाले मेरे पास से निकल जाते थे और वो पहचानते ही नहीं थे मुझे कि शायद मैं खड़ी हूँ। तो कोई बात नहीं, सारे डॉक्टर्स, दिल्ली के कितने डॉक्टर्स, बाहर सबको दिखाया। किसी ने बोला कि आप प्लास्टिक सर्जरी करा लो, आप ये करा लो, आप वो करा लो। मैं कहा कोई बात नहीं, पर किसी ने हामी नहीं भरी कि हम करेंगे आपके लिए ना, कि आप ठीक हो जाएंगे, कि आप ठीक हो जाएंगे और आप ये कीजिए आप ठीक हो जाएंगे। तो हमारे रिलेटिव उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, पीतमपुरा में डॉक्टर हैं, डॉक्टर जोसेफ सुंदरम, आप उनके पास जाओ भाभी। मैं कहा चलो, मैं कहा इतना सब कुछ कर लिया तो अब उनके पास भी चले जाते हैं। वहाँ गए, एक वही डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया कि आप अगर मेरे कहने पे चलोगे तभी आप ठीक हो पाओगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि मैं बहुत लोगों को ऐसा कर चुका हूँ और हज़ारों में कोई एक इंसान होता है जिसको ये प्रॉब्लम होती है और इसको बोलते हैं सन टैन। आपको ये सन टैन हो गया है और वो मेरा पूरा फेस और पूरा नेक तक, बाजू सब कुछ ठीक, बिल्कुल नेक जो एक्सपोजर वाला पोर्शन है उसी में होगा आपको। हो गया, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला आप मेरे हिसाब से चलोगे। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। मैं हर 10 दिन 15 दिन में उनके पास जाती थी और उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप धूप में नहीं निकलोगे बिल्कुल भी। आपका जो भी दिनचर्या होगी वो 8 बजे से पहले और 5 बजे के बाद, बीच में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, चाहे आपके पास कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो। मैंने बोला ठीक है, आपके हस्बैंड जाएंगे, आपको जहाँ जाना है उनको बोलो, वो आपको ला के देंगे, वो सब आपके लिए करेंगे। नहीं ठीक है, मैंने बिल्कुल जाना बंद कर दिया। और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 8 साल से कोई कॉस्मेटिक यूज़ नहीं किया। उन्होंने बोला अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आपका कॉन्फिडेंस आपको इस चीज़ से बाहर निकालेगा। आपने शादी पे जाना है, आप ऐसे ही जाओ। पर क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी तो मैं थोड़ी सी मतलब अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने वाली लेडी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है मैं अच्छी अच्छी चीज़ें पहनूँ, मतलब अच्छा बन के जाऊँ। पर उस टाइम मेरी कलर्स की सिलेक्शन बहुत लिमिटेड हो गई थी। मेरे को ये लगता था ये कलर पहनूंगी तो मैं कैसी लगूंगी, और एक्चुअल में लगती थी क्योंकि इतना ब्लैक फेस। और पर मैंने उस चीज़ से घबराई नहीं। मैं शादी में भी जाती थी, मैं पार्टीज में भी जाती थी और अपने आप को उतने ही कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करती थी कि मुझे, और डॉक्टर ने मुझे बोला था आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपको बाहर लेके आएगा इस चीज़ से। और मैंने उस कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू रखा। और पॉजिटिव सोच, मैं सबसे कहना चाहूँगी, कोई भी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, आपकी पॉजिटिव सोच आपको उस प्रॉब्लम से हमेशा बाहर निकालती है। पॉजिटिव होना आपके लिए इतना बड़ा स्ट्रेंथ बन जाता है आपकी कि आप किसी भी चीज़ का मुकाबला बड़े आराम से कर सकते हैं। उस समय आपके फ्रेंड सर्कल में और रिलेटिव्स में, परिवार में क्या रिएक्शन था? परिवार और फ्रेंड सर्कल का बोले तो काफ़ी सपोर्टिव थे सब लोग। मेरे घर में भी सबने मुझसे बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना ट्रीटमेंट कराओ। कोई रंग से क्या होता है ना, रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, वो मैटर करता है कि आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो। मेरे परिवार ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप अपने ऊपर बिलीफ रखो, कोई टेंशन नहीं है, रंग की क्या बात है, वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं भी होगा तब भी कोई बात नहीं, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। चंद शब्दों में जिंदगी के बारे में। ज़िंदगी के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बहुत भगवान की मतलब बड़ी देन है। इसको व्यर्थ नहीं करना, उसको अच्छे से जीना है और हमेशा पॉजिटिव होकर जीना है। कभी भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने देना। जहाँ नेगेटिव आप हुए वहाँ चीज़ें वर्स्ट होती जाएंगी, वो आप उस चीज़ से उभर नहीं पाओगे। और पॉजिटिव रहोगे तो चीज़ें अपने आप, और कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको थोड़ा टाइम दो, उसको प्रोलॉन्ग कर दो, वो अपने आप ठीक होती हैं। जैसे मैंने किया कि अभी प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव रही और उससे आज निकल के मैं आपके सामने हूँ। कुछ पोर्शन रह गया हल्का फुल्का, वो भी ठीक हो जाएगा, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ज़िंदगी के प्रति नज़रिया, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, लिव लाइफ किंग साइज। योग करती है? हाँ, योग करती हूँ। योग के बारे में? योग बहुत अच्छी चीज़ है और योग से जो आपको स्ट्रेंथ मिलती है वो एक अलग ही किस्म की स्ट्रेंथ होती है। उससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आप उससे खुश रहते हो और आपका पूरा दिन इतना बढ़िया जाता है कि आप अपने हर काम को पूरे अच्छे से निभा सकते हो। हमारे पूरे ब्रह्मांड में इस तरह की बीमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक किस्म से बीमारी भी है
बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस तरह एकदम से फेस काला हो गया या कुछ, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं सबको बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब मुझे हुई तो मेरे साथ पता नहीं, मुझे जैसे मैं डॉक्टर के पास जाती थी, मेरे को अननोन कॉल्स भी आए जिनको पता नहीं कहाँ से पता चला, पर उन्होंने पूछा कि आपको कैसे हो गया। तब मुझे पता चला कि ये तो मतलब इतनी कॉमन बीमारी होती जा रही है कि समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रही है, और काफ़ी लोगों को हुई। मैं सबको ये बोलना चाहूँगी, आप थोड़ी पेशेंस रखो, आप अपना ट्रीटमेंट कराओ। आपको ट्रीटमेंट कराना है और आपने धूप में नहीं जाना, धूप को बिल्कुल अवॉइड कर दो आप लोग, और बिल्कुल आप ठीक होगे। आप ये मत सोचना कि आप मतलब विद इन नाइट या विद इन फोर्टनाइट ठीक हो जाओगे, थोड़ा टाइम लगता है, पर ज़रूर ठीक होगे। और इस पॉजिटिविटी का जो आपका एटीट्यूड है, ये आपको बिल्कुल इस चीज़ से बाहर निकाल के लाएगा। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। परिवार के बारे में कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, मेरा परिवार मेरी स्ट्रेंथ है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मेरे ब्रदर सिस्टर, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सब ने मुझे कभी महसूस नहीं कराया कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ मेरे को सपोर्ट करने के लिए। मेरे बच्चों ने मेरे लिए बहुत किया। मेरी बेटी कनाडा में रहती है, वहाँ से वो हमेशा बोलती थी, मम्मा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो जाओगे जल्दी से ना, आपको सोचना नहीं है। मेरी छोटी बेटी जो मेरे साथ है, लॉ कर रही है, वो भी हमेशा, मेरे बच्चे मेरी स्ट्रेंथ हैं, मेरा परिवार मेरी स्ट्रेंथ है। मैंने अपनी स्किन प्रॉब्लम पर जीत हासिल करने के बाद कुछ नया करने की ठानी, और जिसका परिणाम मेरा न्यू वेंचर तौर तरीका विद वीनू है, जिसे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख सकते हैं, और उसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको नए नए आइडियाज़, न्यू क्लोथिंग, न्यू एसेसरीज़ के बारे में पता चल सके। तो वीनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। हमारा योग सीट का ये जो कार्यक्रम है, सुबह 6:30 पर द्वारका न्यू दिल्ली सेक्टर 10 गोलोक धाम पार्क है। उसमें हम लोग सभी योग सीट परिवार के सदस्य 6:30 बजे एकत्रित होते हैं, और 6:30 से 7:30 60 मिनट का सूक्ष्म क्रियाओं के साथ आसन, प्राणायाम और ध्यान से इसकी समाप्ति होती है। बहुत सुंदर कार्यक्रम, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से आपके लिए, आपके साथ है। हमारे विश्व में हमारे जो भी भाई और बहन इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पास एक नंबर नीचे की ओर आ रहा है, जो नंबर है 9968635574। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको योग सीट के साथ जोड़ लेंगे। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम योग सीट है। आप उस यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। विशेष बात यह है, योग सीड पूरे जीवन के लिए निःशुल्क है, एब्सोल्यूट फ्री है। मानव कल्याण, समाज कल्याण के लिए सुंदर संस्था का निर्माण हुआ है। आइए इस संस्था के साथ जुड़ें, इसके सहभागी बने, और जो हमारा संकल्प है घर घर योग, हर घर योग, इसके साथ इसको आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हों। एक साथ जुड़ें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हरे कृष्ण।